So today we will do 16.19. 16.19. Tanaham dushitaku kruran sansareshu naradhaman shipamai jasr mashrubhan asurishev yonishu. So तानहम, तानहम मतलब उनको मैं, किनको, जो कि वो 5 चीजों का आश्रय लेते हैं। कौन सी है वो 5 चीजें? हमने पिछले वाले श्लोक में कही थी। जो अहंकार, बल, मेरा बल, आई एम ग्रेट, अहंकार मतलब मेरा सम्मान होना चाहिए, बल मतलब मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, घमंड होना, काम, क्रोध, ये जो 5 चीजें हैं इनके आश्रय में चलते हैं। भगवान को नहीं मानते, अपनी मन की करते हैं, जो ऐसे शास्त्र को नहीं मानते, जो ऐसे लोग हैं, सो बोले तानहम, भगवान कह रहे उनको मैं। द्विषिता, जो द्वेष करने वाले हैं, जो क्रूरान मतलब क्रूर कर्म करने वाले हैं, जो मिस्चीवियस हैं, जो एनवियस हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वो। संसारेशु नराधमान मतलब संसार सागर में अधम मनुष्य को शिपामय जस्र मश्रुभान मतलब डालता हूं बार बार। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि द्वेष करते हैं दूसरों से, जो कि क्रूर कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्यों को मैं संसार सागर में बार बार डालता हूँ। ऐसे पापियों को मैं बार बार संसार सागर में डालता हूँ। ठीक है। असुरी श्वेव योनिषु, आसुरी योनियों में। ठीक है, अब इसको एक बार हम पढ़ लेते। उन द्वेष करने, जो ईर्ष्यालु हैं उनको, और जो पापाचारी हैं मतलब जो अधम है, जो पाप कर्म करते हैं, जो क्रूर कर्म करते हैं, ऐसे अधम मनुष्य को मैं बार बार भव सागर में, इस संसार के भव सागर में, आसुरी योनियों में मैं डालता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ। सो अब हमको लगेगा कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृष्ण तो बहुत दयालु है, फिर वो ऐसा क्यों करें, वो हमें इस वाले श्लोक के अंदर में हमको पता चलेगा। ओके, इस श्लोक में हमें ये पता चलेगा। अब भगवान जो हमारे अंदर हृदय में बैठे हैं, वो किस रूप में बैठे? परमात्मा के रूप में बैठे। परमात्मा के रूप में बैठ के वो क्या कार्य कर रहे हैं? 2 कार्य कर रहे हैं। एक तो वो विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कब करें, वो विटनेस कर रहे हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो जीव हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, हम सिर्फ इच्छा करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं? हमने यहाँ इच्छा करी, भगवान ने फिर सैंक्शन करते हैं। भगवान सैंक्शन किस बेसिस पे करते हैं? इस बेसिस पे भगवान पार्शियल नहीं है। ठीक है, भगवान किसी के पाप और पुण्य कर्म नहीं लेते, भगवान पार्शियल नहीं है। तो भगवान फिर अकाउंट देखते हैं कि हमने कितने अच्छे कर्म करे हैं, कितना क्या करा है। वो अकाउंट देख के अगर हम वैलिड, हमारा वो इच्छा वैलिड है, तो फिर भगवान प्रकृति को कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, यही से सारी चीजें मिलेंगी हमको। तो भगवान प्रकृति को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो इसने इच्छा करी वो उसको मैनिफेस्ट करके दो। समझ आ गया? ट्रायंगल तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम इच्छा करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, और सैंक्शन करने के बाद में प्रकृति को इंस्ट्रक्ट करते हैं ये इच्छा को इसकी पूरी करो। तो ये पूरा ट्रायंगल बनता है, इस तरीके से पूरा ट्रायंगल बनता है। तो इस तरीके से होता है। तो अब आज हम इस वाले श्लोक में देखते हैं कि भगवान जो असुर व्यक्ति हैं उनको दंड भी देते हैं और उन पर कृपा भी करते हैं। कैसे? तो जो लोग क्रूर हैं, जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जो लोग अधम पापी हैं, ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं बार बार असुर की योनि में ही डालते रहता हूँ, असुर की योनि में फेंकते रहता हूँ। देखो कितना भयावह है। तो अगर हम ऐसे सोचे कि हम पाप करके कोई हमें देख थोड़ी ना रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमने पाप करा, कौन देख रहा है? या हमें लगता है दूसरों को देख के कि इतने पाप कर रहा है, वो तो कुछ कर भी नहीं रहा, उसकी जिंदगी में तो इतना अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम इतना अच्छा करें फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो हर एक पाप और पुण्य देखा जा रहा है। तो ये कौन देख रहा है? ये कौन देख रहा है? ये भगवान स्वयं देख रहे हैं। ये जो चार्ज है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने खुद से ले रखी है। तो जैसे अगर हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का फल मिलता है, तो ये क्या ऑटोमेटिक होता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। कोई एक्चुअली देख रहा है कि इस कर्म का ये फल इस व्यक्ति को मिलना है। तो कोई तो है ना, वो देख रहा है कि इस कर्म का ये वाला फल इस वाले व्यक्ति को। तो वो कौन है? वो भगवान खुद से ही देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पाप करके बच जाएंगे। हमारे इंटेंशन, हमारा भाव,
सब कुछ भगवान को पता है, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठे हुए हृदय। हमने सोच लिया वो भी पता है, बोल दिया वो भी पता है, एक्शन करा वो, भगवान को तीनों चीज सब कुछ सबका पता है। और इस जन्म का नहीं, पिछले इतने जन्म जो हमने लिए ना उन सब का भगवान को पता है, आगे भी हमारा पता है। ठीक है, इतना सबका सबका पता है। अब जो मलेच्छ होते हैं, मलेच्छ कौन होता है? जो अपने जीवन में कोई वक्त रखते ही नहीं, कभी भी खा लेंगे, कभी भी सो लेंगे, कभी भी उठ लेंगे, कभी भी नहा लेंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, उनको क्या कहा जाता है? उनको मलेच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो जो मलेच्छ होते हैं, जो कि कोई नियम की परवाह करते ही नहीं, खाने सोने कुछ नियम की परवाह करते नहीं, फिर ऐसे मलेच्छ लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मलेच्छ लोग वापस से ऐसे ही परिवार में जन्म लेते हैं जहां पर ये बहुत कन्वीनियंटली चल रहा होता है कि ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना नहाने का टाइम, कुछ भी किसी चीज का टाइम है ही नहीं। ऐसी ही जगह पे रहते हैं, उनको जन्म होता है, और फिर उस परिवार में जो इंद्रिय तृप्ति है उसको बहुत बड़ा माना जाता है कि हम अपने आप को सुखी कर सके, बस इंद्रिय तृप्ति कर सके, उसके लिए कोई कुछ भी करे। रोज पिक्चर चलेंगे, रोज रेस्टोरेंट में खाएंगे, रोज बस बस मस्ती करेंगे। वो ये मलेच्छ परिवार में ही जन्म लेता है। तो ऐसा कब तक? ये ऐसा होता ही रहता है, इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, वो गिरते ही जाएगा, गिरते ही जाएगा। कब तक? जब तक कभी वो उस पर किसी वैष्णव की कृपा ना हो जाए, तब तक वो इसी रास्ते पे गिरता ही रहेगा, गिरता ही जाएगा, ऐसे माहौल में ही जन्मता ही रहेगा वो, तब तक ऐसे ही करेगा। ठीक है, जो असुर बनना चाहता है तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम और बड़े असुर बनो। असुर बनना चाहते हो ना, वेरी गुड, तुम और बड़े बनो, और बड़े असुर बनो। जो भक्त बनना चाहता है तो भगवान उसके लिए भक्त बनने के रास्ते भी भगवान दिखाते चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करते कि नहीं तुम ऐसे करो। तुमको असुर बनना है, बड़े से बड़ा असुर बनाओ। भक्त बनना है, उसके लिए भी रास्ता भगवान ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं अपने अपने ही बल से, मतलब मैं ही दान करूंगा, मैं ही पुण्य करूंगा, मैं चैरिटी करूंगा, और ऐसा करके मैं स्वर्ग में अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लूंगा, या मैं अपनी जगह को रिजर्व कर लूंगा। अगर आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचता है, ठीक है, कि मैं ही करूंगा ना, मैं ये अच्छा तरीका ये है ना स्वर्ग जाने का, तो मैं ऐसे 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 करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। यदि वो सोचे कि मैं कमा रहा हूं ना, तो ये मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, ऐसे कोई दान वान के लिए नहीं कमा रहा हूँ, ये धन मेरा है, मैं अपने और अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ। जो ऐसा सोचे, आसुरी व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। ठीक है, तो जो इस तरीके से सोचता है वो बोलता है कि मुझे कौन देख रहा है, मैंने कमाया है ना। नहीं, ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये हमारे इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारी सृष्टि जिसने बनाई है उसके इंजॉयमेंट के लिए है। और ये किसने बनाई है? ये भगवान ने बनाई है। सपोजिंग से कोई हमारे घर आ जाए और हमारे घर आकर के बोले मैं तो बिल्कुल फ्रिज में से खाना निकाल के खाए, हमारे बेडरूम में सो जाए हमारे पूरा दिन, तो वो वो हमको क्यों बुरा लगेगा? वो क्यों बुरा लगेगा हमको? हमको अच्छा लगेगा क्या कोई ऐसे आए हमारे घर में, फ्रिज से खाना निकाले, डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाए, पैर पसार के ड्राइंग में बैठे, बेडरूम में जाके सो जाए, और जो बाकी सारे लोग हैं उन पे डोमिनेट करे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? ये सुनो, नहीं अच्छा लगेगा ना। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि वो उसका नहीं है। हमें लगेगा अरे हमारा घर, हमारे पास आ रहे तो कम से कम हैव द डिसेंसी, पूछ तो लो हमसे, कम से कम। इसी तरीके से ये कुछ भी हमारा नहीं है और हमारे इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ये भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए है। यदि से तो हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में हमें जो मिलता है उसे खुशी खुशी लेना चाहिए। ठीक है, सपोजिंग से आपके घर में कोई आके खुद ही फ्रिज से खाना निकाल करके बना करके खुद ही खा करके खुद ही सो जाए, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, पर यदि कोई आकर के पूछेगा कि कुछ थोड़ा सा है कुछ, तो फिर आप इट्स ओके, तब आपको बुरा नहीं लगे। तो यही यही अंडरस्टैंडिंग है इससे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम आसुरी व्यक्ति सोचते हैं मुझे कौन देख रहा है, मेरा है, मैं ही करूंगा, तो ये आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है और वो इसी प्रवृत्ति में जीता और मरता रहता है। ठीक है, अब अ, यदि कोई मानव जन्म प्राप्त करके भजन नहीं करता, तो ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस। ऐसा नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं, मानव जन्म किसी वजह से हुआ है। वो वजह क्या है? हमें भगवान से प्रेम कैसे करना है ये सीखना है। तो यदि वो कोई नहीं सीख पा रहा है
तो फिर उसको इसका दंड मिलेगा ही। जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति है, उसका सम्मान न किया जाए तो उसका दंड होता है। तो इस तरीके से ये दंड मिलता है, ठीक है। अब चाहे कोई जितना भी हल्के में ले ले कि भगवान नहीं है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, परंतु नहीं, कोई है जो देख रहा है, कोई है जो सब नोट कर रहा है, और कोई है जो इसका पूरा पूरा दंड देगा। अभी हमें दिखने में लगता है कि वो उसको तो नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा है, हम ही है क्या, पर ऐसा नहीं है। सब कुछ लिखा जा रहा है और सब कुछ का दंड मिलेगा। अगर दंड नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति। भक्ति से ही हमारे कर्म जो है वो कटते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है। पोस्टपोन हो जाते हैं पर कटते नहीं है, ठीक है। पोस्टपोन हो सकते हैं पर कटते नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो कर्म होता है, हमारे जो कर्म, जो हमने कार्य करे हैं उसका रिएक्शन होता है। तो हमारा जो कर्म होता है और हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उसी के आधार पर हमें अगला जीवन या अगली बॉडी हमें मिलती है, ठीक है। ये कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये कोई है वो सब देख रहा है और फिर हो रहा है, ठीक है। तो अब भगवान कह रहे वो मैं हूँ, वो मैं ही करता हूँ, ठीक है। सोचने की बात है कि आपके घर में जो पेट है, जो आपके घर में जो डॉग है, वो भी कभी इंसान था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ है, परंतु उसके कर्म और उसकी इच्छा की वजह से आज वो डॉग बन गया है, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये साफ साइंस है, लॉजिक है कि हमारी इच्छा और हमारे कर्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यदि कोई भगवान से ईर्ष्या करता है, ठीक है, भगवान से यदि कोई ईर्ष्या करता है तो उसमें आसुरी क्वालिटीज डेवलप होती हैं, ठीक है, और फिर डेवलप होती ही चली जाती हैं। अब भगवान बहुत मर्सीफुल है, अगर हम असुर बनना चाहते हैं तो असुर बनने में हेल्प करेंगे, और यदि हम भक्त बनना चाहते हैं तो भक्त बनने में हेल्प करेंगे। दोनों ही चीजों में वो हेल्प करते हैं, पर वो इंटरफियर नहीं करते। ये हमें भक्ति से अपनी इच्छा को शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम पाप करते हैं तो हमारी भक्ति का रास्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि हम भक्ति करते आ रहे, फिर कुछ ऐसा होता है कि हमारे हाथों से भक्ति फिसल जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म के पाप आड़े आ जाते हैं और फिर हमारे हाथ से भक्ति छूट जाती है। पर फिर भी भक्ति का क्षय नहीं होता है, ठीक है। अब एक इस वाले श्लोक में हम स्टॉप भी कर सकते हैं, कल हम दूसरा 16.20 लेंगे। परंतु एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात जो हम मैंने कल प्रॉमिस की थी बताने के लिए, वो ये थी कि जिस तरीके से हम अच्छे कर्म करते हैं और उन अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्म क्या, मेरे मन से मैंने, मुझे अच्छा लगा मैंने वो करा, ये नहीं। अच्छे कर्म जो कि शास्त्र में बताए गए हैं उनको हम करते हैं, और उससे फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। और स्वर्ग की जब प्राप्ति होती है तो क्या हम वो हमेशा हमेशा रहते हैं? आप बताएंगे प्लीज, क्या हम वहां पर हमेशा हमेशा रहते हैं? नहीं। तो वापस क्यों आ जाते हैं? वापस क्यों आ जाते हैं? क्या बात हो गई, क्यों आते हैं हम वापस? जब हमारे पुण्य कर्म खत्म होने लगते हैं तो हम वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब ये सबके साथ नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सबके साथ नहीं होता। जो कर्मकांडी होते हैं, जो कर्म के आधार पर, कर्मकांडी कौन है? जो शास्त्रों में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यज्ञ किया, दान किया, तप किया, अनुष्ठान किया, तो जो वो कौन बन गया? वो कर्मकांडी बन गया। कर्मकांडी मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कर्म कर रहे हैं। तो जो कर्मकांडी व्यक्ति कर्मों के आधार पर स्वर्ग में जगह को ऑक्यूपाई करता है, वो कर्मकांडी व्यक्ति जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते तो वापस आ जाता है। परंतु भक्तों की भक्ति का कभी क्षीण होता ही नहीं है। आपने एक बार कृष्ण कह दिया ना, यमदूत आ ही नहीं सकते। आपने अपनी माला पकड़ ली ना एक बारी, चाहे आप रेगुलर ना भी हैं, तभी भी यमदूत आपको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। यमदूत आपको नहीं पकड़ेंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ डिवोटी। इतना बड़ा बेनिफिट है, इतना बड़ा बेनिफिट है। तो भक्तों की भक्ति क्षीण नहीं होती। तो भक्त क्या करते? जब वो भक्त ऐसे कार्य करते तो वो हायर प्लैनेट पे जाते हैं, उच्च लोक में जाते हैं। जो भी उच्च लोक का वो नाम हो, वो उच्च लोक में वो जाते हैं। अब वो उस उच्च लोक में जब वो रहते हैं, और जब वो वहां पे रहते रहते ऊब जाते हैं, ठीक है ना, ऊब जाते हैं। जब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ऊब भी जाते हैं ना, बहुत अच्छा चला तो भी हम ऊब जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, बहुत कुछ ऊब जाते हैं। फिर वो अपनी इच्छा से वापस से आते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर आके हम भगवान का नाम ले सकते हैं, ठीक है। जो हम माला कर रहे हैं, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, उसका एक्चुअली पर्पस क्या है? मुक्ति पाना पर्पस नहीं है।
हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उसका मुक्ति पाना पर्पस नहीं है, उसका भगवान से प्रेम कर पाना, सीख पाना, ये पर्पस है। इज इट ओके? हम जो माला कर रहे हैं, हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति से क्या होगा? हम भक्ति कर पाए, हम प्रेम कर पाए भगवान से। इस वजह से हम माला करते हैं, इस वजह से हम भक्ति करते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, भगवान से प्रेम और भक्ति करते रहे, क्योंकि हमारा यही स्वरूप है, यही हमारा पर्पस है। ठीक है, हरे कृष्ण। दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर ट्रेडिशनल। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टू सर्विस।